जय हिंद। आज 5 मिनट के इस वीडियो में स्ट्रैटेजिक दर्शन के लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इशू के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसे मटेरियल के बारे में, एक ऐसे छोटे से चिप जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसको माइक्रोचिप कहते हैं, चिप कहते हैं, चिप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि आने वाले अब तो शुरू हो चुका है। ये नहीं कि आने वाले दशक में, वो चल चुका है। जब ये एक जियोपॉलिटिकल पावर होगा, पूरे जियोपॉलिटिकल पावर के डोमेन में जब हम बात करते हैं, और ये पूरे विश्व की इकोनॉमी की जो एक्चुअल जिसको कहेंगे अमृत है या हार्ट है, जो रक्त है, उसकी खून है, उसकी ध्वनि है, उसकी सांस है, वो है माइक्रोचिप। उसके बारे में बात करेंगे और उसका प्रहार किस तरह से जल्दी से आपको बताएंगे कि शुरू हो चुका है। लोग किस तरह से ये जो चिप वॉरफेयर की बात हो रही है, माइक्रोचिप की, उसके ऊपर में, और आइए देखिए इसको समझते हैं किस तरह से माइक्रोचिप का प्रहार क्या ये पुतिन को रोक पाएगा जो हम देख रहे हैं। और इसका सबसे पहला बैटल ग्राउंड जो है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर में, इसको आजमाया जा रहा है। अब क्या चीज़ है चिप? देखिए 1960 के दशक में, आज से तकरीबन 60 साल पहले जब पहला चिप आया था, उस समय जिसको हम माइक्रोचिप कहते हैं, ये माइक्रोचिप, ये देखिए उसमें 4 ट्रांजिस्टर्स की बात होती है। तो उसमें 4 ट्रांजिस्टर होते थे तकरीबन, आप देखिए 1 2 3 4। मगर 2020 में उसी छोटे से चिप के अंदर में 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर, देखिए इतने छोटे चिप में पूरा का पूरा है। तो क्या ये बदल दिया है? ये आज के विश्व में जो हम बात करते हैं एनर्जी की, जो हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस की, उससे भी आगे, और ये काफ़ी लंबे 21वीं सदी के लिए ये सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो है ये दिमाग, हृदय, खून, श्वास, विश्व के इकोनॉमी का और जियोपॉलिटिकल पावर का है ये। और हम कहाँ हैं इसको, और पूरा विश्व कहाँ है और किसको तरह अनफोल्ड हो रहा है, जब हम बात करते हैं माइक्रोचिप का प्रहार, और पहली बार हम देखते हैं। देखिए स्ट्रैटेजिकली इसको समझने के लिए, जो स्ट्रैटेजिक थिंकर बनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं विश्व में, तो जल्दी से इसको हम विश्व के मैप में समझते हैं, जो ये माइक्रोचिप इंडस्ट्री है और कैसे इसकी पकड़ बनी हुई है। देखिए ये माइक्रोचिप जो वर्ल्ड की इंडस्ट्री है, आने वाले 2030 तक ये माना जाता है ये तकरीबन में भी 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन तक का ही जा सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही ये सीन को बदल देगा। और आज के दिन में जो एशिया है, 75% 75% जो चिप का निर्माण होता है एशिया में होता है, उसका हम जल्दी से देखेंगे बाट। और केवल 25%, जिसमें से तकरीबन 12% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और 13% और या यूरोप में कर लें, जर्मनी की कर लें, इजराइल की बात करें, वहाँ होता है। तो इसको हम मैप पे इसको समझते हैं, इस डायमेंशंस को। देखिए जो मैं बात कर रहा था, एशिया में 75% पूरा चिप का जो है, और ख़ास करके इसकी ये देखिए ताइवान 41%, 100% में 41%। और यही कारण है कि ताइवान को चाइना लेना चाहता है, और इसलिए ये भी है कि उसको डिस्ट्रॉय मिलिटरीली नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पूरे, और ताइवान एंड चाइना का बहुत अच्छा संबंध था। ताइवान नंबर 1 पे, साउथ कोरिया देखिए ये एशियन कंट्री में है, वहाँ पर तकरीबन ये 17 से 18 या 19% इसकी निर्माण होती है। और जापान में तीसरे नंबर पर 17%। चौथे नंबर पे जो आप देखते हैं वो है चाइना 15%। और ये चाइना की सबसे बड़ी ये गलती माना जाता है, खासकर शी जिनपिंग, कि लास्ट जो 2 डिकेड हैं उन्होंने इस चीज़ को समझ नहीं पाई। और इसमें देखिए अमेरिका, जब हम बात करते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में 1990 में, क्योंकि 1960 में जब ये शुरू हुआ था, तो तकरीबन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चिप ट्रांजिस्टर वो आगे थे। 1990 में 37%। आज जब हम बात करते हैं कि ताइवान में 41%, 37 यहाँ प्रोड्यूस होता था। मगर अमेरिका चीप प्रोडक्ट, चीप लेबर, इसके कारण वो घट करके 2021 में 12%। और अब क्योंकि ये समझ में आई है कि देखिए स्पेशली पेंडेमिक के बाद में पूरी दुनिया हाल्ट हो गई। कार में आप
एक समझने की चेष्टा करें, एक जो हमारी ऑटोमेटिक आज की जो कार आ रही है, जो कि उसमें जो कि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल से चलती है, तकरीबन 1000 चिप लगते हैं और उसके बिना वो चल ही नहीं सकता। चाहे उसके इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसका फ्यूल सिस्टम हो, उसका कोई चल ही नहीं सकता। दूसरा जो अब इलेक्ट्रिक कार आ रही है उसमें 2000 चिप लगेंगे। तो ये चिप की इतनी मारामारी हो चुकी है और उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर है। और देखिए अभी जो अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल हुई ये यहाँ हो गई। अभी इंडिया कहाँ है इस सीन में? इंडिया का है, इंडिया ने 50 साल तक हमने इसके ऊपर में हमारी नज़र ही नहीं की, स्ट्रेटजिक थिंकिंग ही नहीं थी। हम ये तकरीबन 12, 13, 14 के बाद खास करके अभी के दौर पे हम इसके ऊपर में तवज्जो दे रहे हैं। और आज इंडिया का जब हम इंडिया में देखते हैं तो 10 बड़ी कंपनियां हमारे पास अभी सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप बनाने लगी हैं, जिसमें से तकरीबन 2021 में ये 2.7 बिलियन की इंडिया में इकॉनमी है और ये माना जा रहा है कि ये 2026 तक ये $64 बिलियन की हो जाएगी, क्योंकि सब जगह है, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी धरोहर है आज के दिन में। और ऐसा है क्योंकि हमने 50 साल नेगलेक्ट किया है। चाइना नंबर 1 में निकलना चाहता है, अमेरिका का होड़ लग चुका है कि वो अपने यहाँ बनाना चाहता है। इज़राइल और जितने भी खासकर जर्मनी या यूरोपियन कंट्री, सबकी नज़र इसमें पड़ेगी। और इसके अलावा यदि आप एशिया में देखते हैं, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, ये जितने कंट्रीज़ हैं और इनके पास में वो मैन पावर है, वो टेक्निकल मैन पावर जो इस चीज़ को कर सकता है। अभी दूसरी बात है कि किस तरह इसको वेपनाइज किया गया। अभी जो वॉर चल रहा है, इस बीच में जितने आप मिसाइल्स देखते हैं, जितना स्पेस देखते हैं, जितने एयरक्राफ्ट देखते हैं, जितने शिप देखते हैं, जो भी मॉडर्न है रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स के अंदर में वेपन इक्विपमेंट आए हैं, उसमें चिप मेन है। वो उसका मस्तिष्क है, वो उसकी हार्ट है, उसकी धड़कन है, उसकी गाइडेंस सिस्टम है। तो उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और ये टारगेट कर रहे हैं कि रशिया भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने वो चिप प्रोड्यूस करता है, मगर मेजर प्रोडक्शन नहीं है। मगर रशिया के पास तो क्या अभी अमेरिका का ये फीलिंग है या वेस्ट और नेटो का ये फीलिंग है कि चिप नहीं बनेगा तो रशिया के जो जितने मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो जितने भी इसमें रॉकेट फायर हो रही है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी। और धीरे 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 इसलिए प्रोलॉन्ग वॉर को करना चाहते हैं। और रशिया के पास जब वेपन इक्विपमेंट और उसके चिप की कमी के कारण वो मारा जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात है इसमें एक है क्रियोटॉन गैस, जो कि लेज़र जो लेज़र लाइट को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो उसका भंडार रशिया के पास में है और यूक्रेन में है। तो देखिए कहाँ है सी वेस्टर्न थिंकिंग, पेंटागन एंड पीपल इन नाटो एंड ऑल, एवरीवन ये सोच रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा शायद रशिया को। बट ये जो सबसे बड़ी उसके पास धरोहर है लेज़र, और उसने इसलिए जब ईस्ट एंड साउथ में, जहाँ पर यूक्रेन में भी था, तो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी लेज़र लाइट, उसके बिना तो बन ही नहीं सकता। चिप जो हम बात करते हैं, जो 11.8 बिलियन छोटे जो माइक्रोचिप्स उसमें लगे हुए हैं और एक चिप बनती है, वो उसका असेंबलिंग नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा धरोहर है और इसलिए शायद और इसकी सोच विचार पुतिन ने करी हुई है, तो कहीं पर ये मार नहीं खा सकती। इसलिए जो हम बात कर रहे थे कि क्या इज गोइंग टू अफेक्ट इट, अभी आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।